अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलम मधुरम। आप श्री मधुरा पधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर है, नेत्र मधुर है, हास्य मधुर है और गति भी बेहद मधुर है। कुल मिलाकर उनका हर आकार, रूप, सब कुछ मनमोहक है। मरुधरा खास तौर पर मुरलीधर के 3 विग्रहों से तर गई है। जयपुर में 2 और करौली में 1 विग्रह यानी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मौजूद है श्री कृष्ण की। यूं ही नहीं पहुंचे मोहन, वृंदावन से बड़े अदब और जतन से यहाँ पहुंचे हैं। इनके निर्माण और पुनर्स्थापना का इतिहास बड़ा सुखद है। जयपुर के जो प्रथम आराध्य हैं वो हैं श्री गोविंद देव जी महाराज। वृंदावन में ये विग्रह उस जमाने के अंदर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के रूप में, जिनकी जो सेवायत थे उनके रूप में ये थे, और जीव गोस्वामी के रूप में थे। वहाँ उनकी सेवा पूजा होती थी। जब मिर्जा राजा जयसिंह जी सूबेदार बने और तत्पश्चात जब सवाई जयसिंह जी सूबेदार बने, वो एक ऐसा समय था जब औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ने के लिए एक मुहिम चला रखी थी। तो सवाई जयसिंह के ज़माने के अंदर ये विग्रह बाकायदा जयपुर की सेना के प्रोटेक्शन के अंदर जयपुर आए। सबसे पहले गोविंद देव जी महाराज आए, जो कई जगह आए, रोपाड़ा गांव में भी आए, खवारानी भी आए, इसके अलावा फिर जहाँ पे कनक वृंदावन है वहाँ भी आए, और वर्तमान में जो सूर्य महल जिसको हम गोविंद देव जी का मंदिर बोलते हैं, यहाँ के विराजमान। इसी के साथ एक विग्रह जो शेखावटी के सरदारों की उसमें संरक्षण में आया, जिसको हम गोपीनाथ जी का विग्रह बोलते हैं। जानकार बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने एक शिला से ये तीनों विग्रह बनवाए थे। श्री कृष्ण की बहू और वज्रनाभ की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। फिर उन्होंने अपनी सूझबूझ के आधार पर रूप की व्याख्या की। यह सिलसिला तीसरे विग्रह तक जारी रहा, जब तक उन्होंने घूंघट नहीं ओढ़ लिया। वज्रनाभ इनका जो पोता था भगवान श्री कृष्ण का, उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान कैसे थे। तो उन्हें माँ ने कहा, बोले कि आप अपनी दादी से पूछिए। तो दादी ने कहा, बोले भगवान मैं आपको बताती हूँ, वैसा आप स्वरूप बनाए। तो सबसे पहले उन्होंने जो मूर्ति बनाई उसको देख के उनकी दादी ने कहा, बोले भगवान के चरण ऐसे ही थे, क्योंकि मैं रोजाना चरण वंदना करती थी, चरण ऐसे ही थे। दोबारा मूर्ति बनाई गई तो बोले भगवान के हाथ पांव ऐसे ही थे। ये शरद पूर्णिमा को रास होता था तो एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से गोर घुमा जाता था। और तीसरा जब विग्रह बनाया गया, जब भगवान श्री कृष्ण की बहू ने अपना जो सर पे पल्लू वो रख लिया, बोले भगवान ऐसे ही थे। तो ये गोविंद देव जी महाराज का जो विग्रह है, ये भगवान का श्रीमुख है। इन तीनों विग्रहों के दर्शन के लिए रोजाना लाखों भक्त आते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक इन तीनों विग्रह का दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो बहू थी, उसने अपने बेटे को अपना भगवान का स्वरूप बताया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुख है वो तो श्री गोविंद देव जी हैं भगवान श्री कृष्ण का, और जो धड़ है ये हमारे गोपीनाथ जी माने जाते हैं, और चरण जो हैं ये करौली वाले मदन मोहन जी माने जाते हैं। करौली का विग्रह भी यहाँ आया, ऐसा पूरी तरह मान्यता है। रिकॉर्ड्स भी हैं कपड़वाला डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादा समय तक वो यहाँ पे रहा नहीं। और करौली के राजा के द्वारा, क्योंकि करौली के राजा को जयपुर की लड़की, जयपुर की जो बाई थी वो ब्याही थी, तो बाकायदा उनके साथ ये मदन मोहन जी चले गए। वर्तमान में वहाँ के राजभवन में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि एक सूर्य के अंदर, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, इन तीनों विग्रहों का एक दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि एक जमाने में गोविंद जी के हस्ताक्षर बगैर कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाता था। इसी मान्यता के हिसाब से जयपुर में आया। जयपुर के दीवान के रूप में इनको माना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर निकलता था स्टेट पीरियड में, तो गोविंद देव जी की तरफ से सिग्नेचर होते थे, जो आज भी कपड़द्वारा में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी है महिमा कृष्ण बिहारी मुरली वाले की। राजस्थान की धरती को उनके 3 विग्रहों ने सुशोभित किया है।
राजधानी जयपुर में बसे श्री राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और करौली जिले में बसे मदन मोहन जी की छवियां महज भक्त और भगवान के बीच के अगाध प्रेम की, समर्पण की ही प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि ये मोक्ष की राह भी दिखाती हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट।